तो गाइस मैं आज लेने वाला हूँ पापा से पापा का इंटरव्यू क्या जो भी बात होगी वो आपको क्लियर सुनाई देगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं ये इनसे करना चाहूँगा कि तुम गाने कितने साल से लिख रहे हो। मुझे बचपन से शौक है। लोग कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट, जब बच्चा कोई पैदा होता है तो गॉड गिफ्ट होता है। गॉड गिफ्ट ये होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई भगवान हुनर डाल के भेजता है कि ये इस चीज़ का एक तरह से कारीगर है। तो मुझे बचपन से ही शौक है लिखने का। कोई नई बात नहीं कि मैंने आज से गाने लिखने शुरू नहीं करे, लेकिन ये कि परिस्थितियाँ नहीं बनी, बीच में जिम्मेदारियाँ थीं, उस चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाया। अच्छा, तुमने कितने गाने लिखे अपनी लाइफ में। मैंने बहुत गाने लिखे, कुछ लेकिन वो गाने लिखे, डायरी छोड़ दी, पढ़ी हैं, कहीं पढ़ी हैं, कहीं पढ़ी, कभी ध्यान नहीं दिया, लिख लिख के छोड़ता गया बस। कुछ लेटेस्ट गाने याद है अपने जो नहीं, पहले के कोई गाना याद नहीं मुझे। तुमने मम्मी के लिए भी लिखा था जब तुम्हारी शादी से पहले। कौन सा लिखा था वो गाना। गली सुनी इश्क दी सुना है चौबारा, तेरे भी नहीं सुना लागे ये जब ये जग सारा। गाइस इन्होंने मम्मी के लिए, पापा ने मम्मी के लिए एक गाना लिखा था। कितने साल पहले की बात है वो। 25 20 साल हो गए, 20 22 साल हो 20 साल पहले मम्मी के लिए गाना लिखा था कि कौन सा। गए। गली सुनी इश्क दी सुना है चौबारा, तेरे भी नहीं सुना लागे मैनू जग सारा। गाइस फुल रोमांटिक पति हैं ये, ठीक है। और तुमसे पूछा, एक और सवाल पूछता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने ऊपर मतलब अब विश्वास है कि तुम कामयाब हो जाओगे। विश्वास नहीं, वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, वही ओवर कॉन्फिडेंस है मुझे। अगर ये बुरा वक्त नहीं आता ना तो ये गाने आज भी ऐसे रद्दी में पड़े होते। बुरा वक्त भी ज़रूरी है, ताकि ये गाने अब मार्केट में आ रहे हैं। एक महीना, अप्रैल का महीना लास्ट तक ये गाने मार्केट में आने हैं, 3 गाने। और ज़रूरी है, बुरा वक्त अपनों की पहचान कराता है, और बुरे वक्त में ही सबसे पहले अपने ही लोग पिछवाड़े पे लात मारते। बाहर वाले एक बार को साथ दे देंगे, लेकिन अपने लोग साथ नहीं देते कभी। गाइस मेरे पापा का नेचर पता है कैसा है। मेरे पापा का नेचर ऐसा है कि हमारे घर में कोई आ जाओ, या वो हमारा क्लोज रिश्तेदार हो या बहुत दूर का रिश्तेदार हो, मेरे पापा सबके लिए करते हैं। और अभी कुछ टाइम से मेरे पापा पे थोड़ा बुरा टाइम क्या आया बाकी तो इन्हें पता ही होगा इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई मेरा दिमाग पता है कैसा है। मैं तो खूब गाली देता हूँ रिश्तेदारों को। जो मैं मुंह पे, मैं पीठ पीछे बुराई नहीं करता, जिसको गाली बकूंगा मुंह पे बकूंगा और मुंह पे ही लड़ाई करके आऊँगा। पीठ पीछे किसी को नहीं बकता, क्योंकि मैं एक नंबर का बदतमीज आदमी हूँ। मैं अपने घर वालों की नहीं सुनता, तो मेरे को सारे रिश्तेदार एक नंबर के। जिंदगी में सुनना भी ज़रूरी है। जवाब दो खामोश होके, कभी भी जबान से जवाब मत दो, वक्त का इंतज़ार करो और फिर जवाब दो। गाली देने से, किसी को गलत कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जवाब वक्त के हिसाब से दो और खामोश होके दो, वो जवाब सबसे भयानक और सबसे बेहतरीन होता है। गाइस इनके ना काफ़ी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मतलब जिनके लिए पापा ने बहुत कुछ किया, और आज ये खुद, गाइस ये ऐसे इंसान है ना। एक बात बताता हूँ मैं, इनने अपनी फैक्ट्री चलाई थी। मेरे पापा ने अपनी फैक्ट्री चलाई थी। क्या करते थे, मेरे को इनकी एक बात बुरी लगती थी, अपने वर्करों को ही साथ बैठा के दारू पिलवाते थे। बताओ यार, ये भी कोई बात है। लेकिन वो वर्कर आज भी याद करते हैं। पैसा किसी का नहीं मरा, चाहे किसी का होगा, लेन देन में रहा है, लेकिन वर्कर आज भी कहते हैं कि उस बंदे ने पैसा वर्करों का नहीं मारा। गाइस ये तो है इनका इन्होंने बहुतों के लिए अच्छा भी किया है, बुरा तो किसी के लिए किया ही नहीं। क्योंकि जब मैं अपने मुंह से अपने बाप की तारीफ सुनता हूँ ना कि यार तेरा बाप है, तेरे मतलब पूरे खानदान में उस जैसा बंदा नहीं है। चाहे बहुत लोग बोलते तो गाइस मज़ा आता, समझ रहे हो। अलग ही एक फीलिंग अलग ही रहती है कि तेरे बाप जैसा बंदा नहीं है। बाकी गाइस बहुत से कांड हुए इनके साथ। तो तुमने जब फैक्ट्री खोली थी उसके बारे में बताओ थोड़ा। फैक्ट्री तुमने क्यों खोली थी। फैक्ट्री माल आता था यहाँ दिल्ली। क्यों खोली थी, जवाब ये नहीं है, मतलब माल तो आता था। माल हम दूसरे से खरीद के यहाँ दिल्ली देते थे, उसमें हमें मार्जिन कम मिल रहा था। उसी बेस पर हमने फैक्ट्री खोली, अपने घर में माल बनाएंगे, वही माल हम देंगे ताकि इनकम ज़्यादा हो और उसके सहारे कुछ और भी कर सकें। लेकिन टाइम
हकीकत में ही ख़राब था और अभी भी चल रहा, वो टाइम ख़राब ही चल रहा है। लेकिन सोच हमेशा मैंने ऐसी रखी कि बेलदारी पल्लेदारी ये वो नहीं करना, मजबूरियाँ करनी पड़ रही है, लेकिन दिमाग में हमेशा यही चीज़ चलती आई कि ये गाने बनाने, ये गाने लाने हैं मार्केट में, और यही चीज़ चलती रहती है पूरे दिन। दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, बस ये गाने किसी भी तरह मार्केट में आ जाएं। मुझे रात दिन एक करनी पड़ रही है, कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मुझे पता मैं कितना भाग दौड़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब तक पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, जब तक ये कामयाब नहीं हो जाएं। और ये गाने जिस दिन मार्केट में आ गए ना, मेरी एक अलग ही पहचान होगी कि ये क्या लिख दिया और क्या गाया है। गाइज अभी ना मतलब मेरे पापा को इतना अच्छे तरीके से जानता नहीं है, जिस दिन एक गाना आ जाएगा ना गाइज, मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन मैं हमारे ऐसे भीख भीख मांगने वाली आदत नहीं है, मैं ये चाहता हूँ इनका एक गाना आए, अगर चीज़ अच्छी डालोगे ना तो बंदे तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे कि क्या लिखा और किस बंदे ने लिखा है। उसके बाद गाइज खुद ही पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, सब चीज़ ओके हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में बहुत इनने 2 गाने ऐसे लिखे हैं भाई, सारे गाने अच्छे हैं। नहीं मेरे को तो 2 गाने उससे तगड़े मैंने गाने कहीं नहीं सुने। वो कौन सा गाना? एक पाना है अगर जो प्यार मेरा, अगर वो कवाली टाइप में गाया जाएगा ना तो वो आग लगा देगा मार्केट टॉप में। क्लास का रैपर है जो जिसको हैंडल करा है मैंने, और वही गब्बाएगा। पाना है अगर जो प्यार मेरा, तू ठोस इरादे कर सजना, तू पल दो पल की बात न करो, मुरादे वादे कर सजना। गाइज ये वाला गाना मेरे पापा ने लिखा है, और गाइज अगर इस गाने को अच्छे से गाया जाए ना तो ये पक्का किसी ना किसी मूवी में हिट मतलब जाएगा ही जाएगा। हमें किसी मतलब तो अच्छे गाना कौन सा हल्का लग रहा तेरे को? मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब ये गाना जो है ना सबसे अलग लगा मेरे को। पाना है अगर जो, ये अगर कवाली के टाइप में गाया जाएगा ना, जैसे एक गाना है जुर्म सिर्फ इतना है, भाई अगर उस तरीके से पापा किसी ने गा दिया ना इस गाने को, उससे भी अच्छा जाएगा ये तो गाना। तुम्हारे खड़े हैं 10 लाख रुपए तो खड़े हैं सीधे, सही बता रहा हूँ। अब जो ये लिख रहा हूँ नया गाना, कौन सा? तू जो उठती है ऐसे सवेरे सवेरे, ये जो गालों में पिंपल पड़ते हैं तेरे, तुझे दुनिया की नज़रों से कैसे छुपाऊं, लेके अंगड़ाई जुल्फों में जब हाथ फेरे, तू जो उठती है ऐसे सवेरे सवेरे। गाइस बहुत ही रैपर को तुरंत पसंद आ गए, बोल कह रहा मुझे दे दो इस गाने को, मैं ही करूंगा। 70 बार कॉल कर चुका है, तैयारी कर रहा सीधे ही। मैंने कह रैप कर ले फटाफट रियाज, नेक्स्ट संडे इससे आने से अगले संडे को रिकॉर्डिंग दोनों गानों की होगी, चाहे पूरा दिन लगे, 24 घंटे 3 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों की ऑडियो बननी है। और फिर महीने के लास्ट में इन दोनों गानों की वीडियो भी बनेगी। गाइस मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, अभी हमें मतलब इतना कोई जानता नहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन जिस दिन एक आध गाना आएगा ना तो मैंने ऐसे भतेरे वो देखे हैं इंस्टाग्राम पे कि बंदे ऐसे मतलब एक तरीके के ना, देखो जो भी बंदा ट्रेंडिंग में चल रहा होगा ना, जो भी बंदा चाहे वो कोई हो, बंदे क्या करते हैं उसके पास आके उसकी वीडियो बनाते हैं, उसकी हेल्प करके दिखाते हैं, फेक सिंपत्ति खाते हैं, जैसे कहते हैं ना सिंपत्ति खाना। तो भाई एक बात बोलूँगा, अगर आज हम कुछ नहीं है कल को हम बने ना, तो हमारे पास तो भाई कोई सा मत भटक जाना। हाँ आओ भाईचारे के तौर पे आओ, उठो बैठो, पर कोई भी ये बकचोदी मत करना आके कि हमने इसके लिए ये किया, हमने उसके लिए ये किया। भाई मैं रिश्तेदारों को तो मैं बहुत ही बुरा लगता हूँ, क्योंकि रिश्तेदार ये कहते हैं इसमें बात करने की तमीज़ नहीं नहीं। बोलना चाहिए, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलते। मैंने मैंने एक बात सीखी है, पटाखे की आवाज़ कोई नहीं सुनता, अपनी आवाज़ रखेंगे तो धमाका करना सीखो। धमाका, धमाके की आवाज़ सुनते हैं यहाँ गूंगे बहरे लोग हैं, पटाखे की आवाज़ कोई नहीं सुनता। क्योंकि गाइज मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं ना, मेरे को शुरू से शौक नहीं था ये वीडियो यूट्यूब का शौक तो मेरे को था ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था वीडियो। मैंने एक इन्फ्लुएंसर को देखा, मैंने सोचा जब ये बंदा थोड़ी, उसकी भी टेढ़ी खोपड़ी है मेरी भी टेढ़ी खोपड़ी है, मेरा भी दिमाग काम नहीं करता, मैंने कहा जब ये, मैं रजत दलाल की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत अलग खोपड़ी का है, उसकी भी ऐसी अरे सब खोपड़ी। होते हैं यार, जवानी है, तुम्हारी गलती ना है, सब ऐसे होते हैं। गाइस जब से मैंने उस बंदे को देखा ना, वो बंदा बिल्कुल, खाली उसका शरीर अच्छा, लेकिन भाई वो बंदा मेरे को पूरी मेरी कॉपी लगा कि हाँ, अगर एक बंदा सोच लेना कि हाँ तुम्हें पूरा खानदान मिटाना, भाई वो बंदा मिटा के ही मानता है। और ऐसे ही थोड़ा दिमाग मेरा भी काम करता है भाई। मैंने जब उस बंदे को देखा ना, उसकी वीडियो में रेगुलर देखता था मैं, ये नहीं कि फ़ैन वो बंदा मेरे को एक नंबर लगा, मैं फ़ैन तो किसी का भी नहीं हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे को एक नंबर लगा। जब से मैंने वीडियो मतलब बनानी मैंने भी सोची कि चल हम भी स्टार्ट करते, क्योंकि गाइस मेरे को इतनी बोलने की खास तमीज़ है नहीं, जब क्योंकि मैं घर पे रह रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, वरना अपना ऐसा है जहाँ भी रहो
हंसते रहो, हंसाते रहो, गाली वाली थोड़ी बहुत मुंह से निकलती है, बढ़िया। बाकी पापा अपने गाने पे किसको मॉडल, मेरे को लोगे ना कहीं मेरी लात मार दो तुम। भाई तेरे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैन तो तू ही है, मेरा क्या, मेरी तो कट गई। तुझे मॉडलिंग कराऊंगा, तुझे सारा कुछ कराऊंगा, गाने तेरे लिए बन रहे हो। मैं करूँ किसके लिए? मेरे लिए तो कुन्नू और तुम बस। ऐसा मत करना कभी तुम्हारे गाने आए मेरी लात मार के निकाल दो तुम। यार क्यों करता है मैं तो बेवकूफ़ जैसी बात। कर किसके लिए रहा हूँ, लिख रहा हूँ किसके लिए? मैंने कभी इतने नहीं लिखे जितने गाने मैंने अब इकट्ठे कर लिए हैं। गाने लिखता था, रद्दी में डाल देता था, पड़े रहते थे। अब इनको संभाल के भी रख रहा हूँ, मुझे पता फ्यूचर है। और कम बैक जो होएगा ना अच्छे वक्त का, वो इसी से होगा। नौकरी से कम बैक नहीं होएगा। कम बैक? हाँ, नौकरी से किसी का कम बैक नहीं होता। नौकरी से रोटी खा सकते हैं बस, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते। नौकरी की गाइस तीन तीन अच्छी आदत है नौकरी की, तीन खास बात। एक तो तुम्हें बुढ़ापे, वो जवानी से उठा के बुढ़ापे में पटकेगी। और ये मैंने कहीं देखा था, ठीक है, जब अब मैं भूल गया, नक्की करो उसको। और कुछ बताओ अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में बताओ थोड़ा बहुत। सब बढ़िया है अरे भाई, मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है। फिर वही बात कर रहे हो। वक्त अपना खराब होता है, जब वक्त खराब होता है ना तो सब दूर जाते हैं, और जब वक्त अच्छा आता है ना तो सब अपने आप आते हैं, और वक्त ही लेके आता है उनको खींच के। इंसान कभी नहीं आता, और इंसान का इंतजार भी कभी मत करो। मैं तो कहता हूँ वक्त का इंतजार करो, वक्त आएगा तो इंसान भी आएगा। गाइस मेरे को ना अपने पापा से इसलिए थोड़ी क्या कल, मतलब मेरे को गुस्सा आता है अपने पापा पे जब ऐसी ऐसी बात करते हैं ना। कुछ रिश्तेदारों से मैं इतना खिलस्ता हूँ, इतना खिलस्ता हूँ उनकी। क्या 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 कर क्या ले किलस के बता, कोई हल है इस चीज का? किसी से मत किलसो, शांत रहना सीखो, अपने दिमाग को शांत रखना सीखो। किसी को गाली दे के अपनी जवान खराब करने से अच्छा है शांत रहो, बस वक्त का इंतजार करो, जवाब दे दो, बात खत्म। और कामयाब जब आदमी होता है ना तो वही जवाब होता है कि हाँ अब ये कामयाब हो गया। फिर वो जलन और ज्यादा होती है लोगों को, यार ये बहन फिर कामयाब हो गया। तो मैं तो कहता हूँ भाई, लड़के कभी किसी को जवाब गलत मत दो, कभी भी अपनी जवान गंदी मत करो। किसी कोई जल रहा है अच्छी बात है, शांत रहना सीखो और वक्त का इंतजार करो। जैसे ही वक्त आए फिर हथौड़ा मारो, मजा तो फिर आता है। गाइस क्या बोलूँ, मेरे पापा का इतना, मतलब गाइस मैं नहीं हूँ इतना अच्छा, सही बताऊँ मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं खासकर मैं जितने ये अच्छे हैं ना, बिल्कुल अपोजिट हूँ मैं। जितने ये अपने उनको मानते हैं गाइस, मेरा ना रिश्तेदारों से और दोस्ती तो खैर मैं शुरू से ज़्यादा नहीं रखता, सबसे भरोसा उठ चुका है। आजकल मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। नहीं तो अकेले रह के काम नहीं चलते ना, जहाँ पैदा हुए हो रिश्तेदारी भी निभानी पड़ेगी, आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, पीछा नहीं छुड़ा सकते। जब तक जिंदा हो ये चीज़ें निभानी पड़ेंगी, और ये चीज़ें हटाई भी नहीं जा सकती, छुटाई भी नहीं जा सकती, घटाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि बराबर इनके साथ चलना पड़ेगा, रिश्ते निभाने पड़ेंगे, आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि हम उससे लड़के बैठ के तो बंद कर दो, खत्म कर दो, कभी इस चीज़ का हल नहीं है। हल हमेशा बैठ के ही निकलते हैं, बातों से ही निकलते हैं। ऐसे कभी नहीं होता कि तेरी सोच है, तू सोचता कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। गाइज मेरे को तो क्या ही बताऊँ गाइज, मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया गाइज, आज पता बड़े खतरनाक कमेंट आया था एक। क्या? क्या बोलूँ तुम्हारे सामने? बोलो क्या दिक्कत है? अरे यार चलो थोड़ी मेरी लाइफ के बारे में बात करें। किसी बंदे का ये कमेंट आया था कि भाई तुम कौन कौन से नशे करते थे, अच्छा, मतलब अभी तुम नशा करते हो, मैं तुम्हारे 10 सब्सक्राइबर उड़ाऊंगा। तो मैं उस बंदे को एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई पहले तो मैं किसी टाइम पे बहुत अलग, मैं अपने घर वालों से ही बात नहीं करता था, इतना मतलब नहीं रखता था मैं घर वालों से। सारी बात संगत का असर रहता है। तुम गलत संगत में बैठोगे ना, तुम्हारे एक बार जो चीज़ मुंह लग गई तुम उसे छुड़ा नहीं सकते। सही बोल रहा हूँ? नहीं छुड़ाई जा सकती, क्यों नहीं। अगर सबसे पहले अपने बच्चे को सुधारना है, मैं सबसे कह रहा हूं जितने बंदे देख रहे हैं इस वीडियो को और जो देखेंगे, अगर आपके बच्चे की संगत गलत है तो आपका बच्चा गलत है 100%। अगर उसको बदलना है तो सबसे पहले उसकी संगत छुड़ाओ। और संगत कैसे छूटेगी? जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस भी एरिया में रह रहे हो आप, सबसे पहले तो वो एरिया छोड़ दो। उस एरिया से कम 20 से 25-30 किलोमीटर आगे निकल जाओ या पीछे हो जाओ, ताकि बच्चा जाने आने में
एक प्रॉब्लम समझे कि यार वहां जाना आना, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। संगत वैसे ही छूटेगी जब आप एरिया छोड़ोगे। जहां एरिया छोटी, बच्चे की संगत अपने आप छूट जाएगी 2 4 6 महीने में। इतना पता है कि बच्चे को ही दोष नहीं दे सकते, माँ बाप भी गलत होते हैं जो खूब छूट देते हैं। इसमें सबका हाथ होता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि जहां आपका बच्चा बिगड़ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बच्चा हमारा बिगड़ रहा है, भाई जगह छोड़ दो। आपका अपना मकान है, उसको किराए पर उठा दो, आप कहीं और किराए पे ले लो। अगर बच्चा सही हो गया तो ऐसे 70 मकान खरीद के दे देगा। अगर बच्चा बिगड़ गया तो वो जो मकान है ना तुम्हारा, उसे भी बिकवा देगा। गाइस क्योंकि मेरा सीन ऐसा था, मैं आज अपने बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। कितने भाई कमेंट करते हैं, मेरे को ये वाला कमेंट पढ़ के ना बहुत ही बुरा लगा। क्योंकि सुनो मेरी बात, उस बंदे ने ये पहले मेरे को ये कमेंट किया कि भाई तू क्या क्या नशे करता था थोड़ा बता। मेरे को सब्सक्राइबर की नीड नहीं, मेरे को अच्छा लगा कि हाँ जैसे जैसे मैं खुलूंगा ना आगे बढ़ता रहूंगा। तो मेरे दोस्तों के पास मेरी बहुत वीडियो है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत कांड करे, बहुत कांड। मेरे दोस्तों के पास खूब वीडियो। मैंने ये सोचा कि एक ना एक दिन पता चलना है, तो मैंने कहा मैं खुद ही बता देता हूँ। भाई मैंने तुम्हें कमेंट का रिप्लाई दिया, तो आगे से रिप्लाई आया कुछ ऐसा वैसा कमेंट है, वो मेरे चुभ गया। गाइस पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें ना कभी भी ज़िंदगी में कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम गलत संगत में बैठोगे खुद बिगड़ोगे। मेरे पापा ने दिल्ली छोड़ी, यूपी गए मेरी संगत के चक्कर में। फिर इनने यूपी में काम स्टार्ट करा, मैंने वहाँ पे इनका साथ नहीं दिया। क्या अब कुछ नहीं तो बता। अरे बात करो ना, मेरे को ये दाल नहीं है अब तुम। बंद करना है 16 साल अरे से। उसको छोड़ो तुम, मैं डालूंगा। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तुम थोड़ा अब हाँ, थोड़ा ठीक है। गाइस आज मैं रियल बताऊंगा, ठीक है। जो भी मेरे पापा ने यूपी शिफ्ट करा, यूपी में भी मैं इतना खास नहीं सुधरा। उसके बाद जब से मैं फरीदाबाद आया हूँ ना, यूपी से मैं वापस फरीदाबाद, क्योंकि यूपी में ना हम मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत अति लेवल की गरीबी देख ली थी, बहुत अति लेवल की। ये मान लो पापा ने फैक्ट्री स्टार्ट करी, एकदम से आसमान से ज़मीन पे कब आ गए पता नहीं चला। और उस बीच मैंने इनके सारे दोगलों रिश्तेदारों की, जो इनके खास भाई थे, उनकी औकात देखी। बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे क्या बुरा लगेगा यार। मैं रियल बात बता रहा हूँ गाइस। मैं आज अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, मेरे बारे में जानना है, ठीक है। पहले मैं दिल्ली रहता था, दिल्ली में मेरा जन्म हुआ। मेरी संगत शुरू से बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत। पापा ने यूपी शिफ्ट करा, यूपी शिफ्ट करने के बाद यूपी में तो गाइस, और दिल्ली में तो नशेबाजी, और यूपी में तो एक से एक कांड, एक से एक, जिसे कहते हैं ना। चलो दिल्ली में तो खैर नशेबाजी थी, यूपी में रहे तो और मतलब टॉप क्लास के। यूपी में, यूपी जाते शिफ्ट होते ही थोड़ा मतलब हाई हो गया। फिर वहाँ पे मेरे साथ ज़्यादा नहीं, 3 या 4 बार केस हुआ। उसके बाद मेरे पापा मेरे को यहाँ लिया फरीदाबाद, मतलब मैं ही पापा को लिया। फरीदाबाद आने के बाद मैं कितने साल घर से नहीं निकला, 6 महीने घर से नहीं निकला ना गाइस। हमें कितने साल हो गए यहाँ पे आए हुआ? 2 साल हो गए गाइस 2 साल में मैंने यहाँ पे एक भी दोस्त नहीं बनाया, और मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। छत तक जाता हूँ, और दोस्त बनाने का तो बहुत मौका मिला, पर मेरे को अब दोस्त यारी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने यूट्यूब में, ऐसा है यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मैं घर पे पढ़े पागल हो रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं करता था, इस चक्कर में मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। और बोलो, कुछ बोलोगे तो? और क्यों बंद करा भी हो? अरे तुम, जब मैं अपने बारे में बात लाता हूँ तुम बंद क्यों करवा देते हो? यार हम तो एक बात जानते हैं, देखो आदमी अगर कोशिश करे कि मुझे सुधरना है, जब यहाँ दिल से आवाज़ आती है ना कि मुझे सुधरना है, तो ऐसा नहीं कि सुधर नहीं सकता, सुधर सकता है। लेकिन संगत फिर भी हटानी पड़ेगी। संगत जब तक नहीं हटेगी, आपके दिल से आवाज़ आती रहेगी, संगत आपको बिगाड़ती रहेगी। अब संगत के बारे में एक बात मैं ही बोलना चाहूँगा। उस कमेंट का रिप्लाई देना चाहता था, पर अब निकल रहा है मेरे मुंह से रिप्लाई। गाइज अगर तुम जैसे बंदों के साथ बैठोगे ना, तुम जिस भी बंदे के साथ बैठोगे वैसे बन जाओगे। धीरे धीरे करके असर आएगा, धीरे धीरे। क्योंकि तुमने एक बार जो नशा मुँह लगा लिया, तुम बेशक छोड़ दोगे तुम कितने भी अच्छे से, लेकिन जब तुम अकेले पड़ोगे ना और सामने तुम्हारे कोई नशा कर रहा होगा, तुम एक बार उस चीज़ को जरूर ट्राई करोगे। और भाई कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, गलत जगह बैठोगे ना तो तुम खुद बिगड़ जाओगे। और मैं आज भी बता रहा हूँ, मेरे मतलब कुछ दोस्त छूटे अभी भी नहीं है। कभी कभार उनके पास जाके बैठता हूँ, तो भाई फिलहाल मैंने गलत बंदों में बैठना ही बंद कर दिया। मुझे भाई ना कोई वो चाहिए, ना मेरे को ज़्यादा हरामीपंती करनी। मैं बदमाश नहीं बनना चाहता, नॉर्मली सही हूँ मैं। बड़े बड़े आए थे, बड़े बड़े चले गए। मैं बहुत मतलब, अब तो मेरे साथ कोई कुछ भी कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। जब घर में रहूँगा भाई, किसी से ना लड़ाई करूँगा ना कुछ करूँगा, तो किस चीज़ का, मैं घर में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ना किसी दोस्ती निभानी, ना कुछ। और रही बात नशे की, मैं अपने घर में रहता हूँ। एक ऐप, ये देखो होठ भी पूरे पिंक हो रहे हैं, एक ऐप नहीं करता मैं, किसी चीज़ का ऐप नहीं करता। तुम बताओ, मैं घर से निकलता हूँ बाहर? नहीं। और किसी टाइम पे?
घर में रुकता ही कहाँ था। रात को 3 बजे उठ के मोटरसाइकिल उठाई सीधा दिल्ली। रात को 2 बजे मोटरसाइकिल उठाई, फ़ोन आया दोस्तों को, चलो दिल्ली। गाइस किसी टाइम पे कौन आ जाएगा यूपी से 3:30 बजे आता था मैं उठ के दोस्तों के लिए, और उन दोस्तों ने ना घंटा किसी ने साथ नहीं दिया भाई। मेरे पापा ने जितना मेरे को संभाला ना, जितना मेरे को संभाला उतना किसी का बाप किसी को संभाल देना बहन। इतनी देर में तो किसी का बाप घर और किसी का होता घर से बाहर कर देता कि निकल। गाइस मेरे को दिल्ली से लेके गए यूपी में भी मैं सारी दोस्ती मैंने दिल्ली की नहीं भाई। रात में 3:30 बजे आना, 2:30 बजे जाना, फिर उसके बाद फरीदाबाद में भी कुछ टाइम में ऐसे ही रहा था। उसके बाद गाइस ऐसे ही मेरे लगे ना कि मैं खुद सुधर गया। अब मैं किसी से मतलब रखता हूँ ज़्यादा अब बात ही मतलब कॉन्टेक्ट ही खत्म हो गया, क्या करना बाबा। भाई। अब मैं किसी से मतलब नहीं रखता, बस जो भी करना है भाई। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत अंडरस्टैंड काम करे। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी करना है ना मेरे को घर वालों के लिए करना है। मेरी ज़िंदगी जितनी कटनी थी कट गई। शादी वादी होगी जब होनी होगी जब होगी, वरना जो जितना ही पैसा कमाना सब माँ बाप के लिए। और इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री है ब्लॉग के साथ साथ, उसे भी कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी की जी में मिर्ची लग रही है, बोलना चाहोगे कुछ फैक्ट्री के बारे में? अरे बोलो ना। चालू होएगी, चालू करेंगे। अब तो पहले पहले गाने आने दे मार्केट में। अगर फैक्ट्री तो कल चालू हो जाएगी, लेकिन मैं गानों के पीछे लगा पड़ा हूँ। क्योंकि देखो गाइस इनकी फैक्ट्री सही बताऊं बंद करवाने वाला मैं हूँ, ठीक है। इनकी अरे फैक्ट्री कुछ नहीं, तू क्या यार, बखत है होता है। और वो वक्त मेरे हिसाब से ना खराब आता तो आज मैं ये गाने ना बना रहा होता। अगर सही वक्त चल रहा होता तो मैं गाने नहीं बना रहा होता। वो फैक्ट्री शायद मुझे जान पहचान कितना दिलाती मेरे एरिया में, मेरे गांव में, बस इतने लोगों तक पहचान होती मेरी। लेकिन वो फैक्ट्री बंद हो गई। लेकिन अब जो रास्ता मैंने पकड़ा, मेरी पहचान 4 गुना नहीं, हो सकता है कि पूरे भारत वर्ष में मैं पहचाना जाऊं इन गानों से। फैक्ट्री से मेरी पहचान नहीं बनती। हाँ, इनकम अच्छी आती, ये बात है, लेकिन लोग कम जानते। बुरा वक्त आया, बहुत अच्छा आया, रास्ता दे गया, अपनों की औकात पता लग गई, किसने मेरे साथ क्या करा और किसने मेरे साथ क्या करा। लेकिन ये कि बुरा वक्त जो आता है ना, बहुत जरूरी है इंसान के पास बुरा वक्त आना। उससे सारे रिश्ते नाते सब पता लग जाता है कि कौन सा इंसान तुम्हारे साथ खड़ा और कौन सा इंसान तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार रहा है। गाइज एक बात मैं पापा को बता दूं, इनकी फैक्ट्री आपको बता दूं, ठीक है। पापा को तो पता है इनकी फैक्ट्री, मेरा ब्लॉग चले ना चले, मतलब मेरे को चलेगा यार, क्यों नहीं चलेगा। मैं बहुत अलग लेवल का बंदा हूँ, मैं चला के ही मानूंगा। जब घुसा हूँ ना इसमें तो चला के ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कि मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है और मैं 1 नंबर का बकचोद आदमी हूँ, हंसाता रहता हूँ। और घर में भी हमारे बहुत कॉमेडी रहती है, पापा भी हंसाते रहते हैं। तो अगर मैं ये चीज़ भी डालूंगा ना, हमारी फैमिली सबसे अलग है कि हमारी फैमिली में ज़्यादातर कलेश नहीं होते और मस्ती तो फुल ऑन मस्ती रहती है। इनकी फैक्ट्री मेरे वजह से बंद हुई और मैं ही चला के मानूंगा उसे, क्योंकि सब चीज़ ना हमारा सारा सेटअप क्लियर है। बस वहाँ पे एक बंदा चाहिए बैठने के लिए, तो मैं किसी को बैठा दूंगा। और इस बार काम बिल्कुल A1 चलाऊंगा इनका, इनकी फैक्ट्री बंद तो करवाने काम का। चला नहीं था, काम तो ये बनी चला था, माल अच्छा खासा बन रहा था, जा रहा था। बस ये क्या टाइम खराब था, मामा का एक्सीडेंट ना होता और बाकी तू हरकत ना करता, तू थोड़ा सा सही होता तो फिर दिक्कत ही क्या थी। अब वही है, वक्त जो कराता है अच्छा कराता है। गाइस हो गई इनकी फैक्ट्री, इन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी सारे, मतलब मैंने पूरी फैक्ट्री ख़राब कर दी इनकी। इनने साल लगा दिया था अपना। अब मैं गाइस इनकी फैक्ट्री खुद चलाऊंगा। बस मेरे थोड़ा सा मतलब कहीं से इनकम सोर्स बनेगा ना, तो इनकी फैक्ट्री मैं चला के दिखाऊंगा। गाइस उस टाइम पे मैं इनका साथ देता ना, मैं इनका घंटा भी साथ नहीं, बिल्कुल साथ नहीं देता था मैं अपने पापा का, बिल्कुल भी। और गाइस यूपी में भी मेरी पता है क्या सीन था इनका, मतलब हमारा गाँव यूपी में है ना गाइस, वहाँ भी 3:30 बजे तक घर ना आना, पूरी पूरी रात फरार। और कहते हैं ना बंदे की कोई मुझे क्या बिगाड़ेगा। गाइस मैं किसी को घर नहीं जाने देता था रात में 3:30 बजे। सुबह सुबह आते थे और वहाँ ऐसा था सबों के चाचा ताऊ के घर साथ में थे, तो कहीं भी सो जाता था, पता ही नहीं चलता था कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। गाइस फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों से ये बोलूँगा, इनका गाना आने वाला है पापा का मेरे, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर दो। गाइस आपका एक सब्सक्राइब ना हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है पापा। तुम तो बोलो यार, तुम तो बोल ही ना रहे कुछ। भाई जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर करोगे उतनी जल्दी हम कामयाब होंगे। गाइस बस आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ठीक है। तुम्हारा ये मेरा ये चेहरा ना तुम्हें दिखता रहेगा। अभी नया आया हूँ ना, तो ब्लॉग बंद नहीं करने वाला मैं। कुछ ना कुछ उटपटांग चीज़ें करता रहूँगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाता रहूँगा। बस छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ही ऊपर तक लेके जाओगे। तो आप लोग बस एक सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस एक सब्सक्राइब दबा दो, ठीक है गाइस। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और गाइस बस यही चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है गाइस। बाय।